नमस्ते। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे काल पुरुष कुंडली की 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के बारे में। तो पिछले ब्लॉग में जब हमने बात किया था काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में, तो लिब्रा इज द 7th हाउस ऑफ ज़ोडिएक एंड लिब्रा इज अ साइन ऑफ बैलेंस, लिब्रा इज अ साइन ऑफ पार्टनरशिप, लिब्रा इज अ साइन ऑफ मैरिज एंड शनि जो है वो लिब्रा यानी कि तुला राशि में उच्च का होता है और लिब्रा इज ऑल्सो द साइन ऑफ चॉइस। तो पहले बात करते हैं तुला राशि की। तो वाई तुला राशि इज ऑल्सो कॉल्ड द साइन ऑफ बैलेंस बिकॉज बहुत सारे लोगों की कुंडली में अगर तुला राशि एफ्लिक्टेड होती है, अफेक्टेड होती है, दोज पीपल आर एक्सट्रीमली इम्बैलेंस्ड। आप देखिए कि उनके बोलने में, चलने में, व्यवहार में या बातचीत में आपको एक इम्बैलेंस दिखाई देगा। बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, एक्सट्रीमिज्म पे जाते हैं। अगर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, नहीं तो नहीं। एंड similarly with a lot of things, so to do business you need to be balanced, and the same thing goes with marriage as well. अगर आप खुद इम्बैलेंस हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू कैन सेलेक्ट अ पार्टनर हु इज बैलेंस्ड। तो अगर आपकी एनर्जी इज इम्बैलेंस्ड है तो यूजुअली यू विल अट्रैक्ट पीपल हु आर इम्बैलेंस्ड एज वेल, अगर आपका 7th हाउस खराब है आपकी कुंडली में तो। और लिब्रा इज ऑल्सो द साइन ऑफ चॉइस। बाय द वे, चॉइस कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि हमें मैरिज पार्टनर अच्छा नहीं मिला, हमें बिजनेस पार्टनर अच्छा नहीं मिला। तो गलती तो आप ही की थी, चूज तो आप ही ने किया था। ही और शी माइट हैव शोन सम अर्ली साइंस, अर्ली वार्निंग्स, वो शायद आपने कैच नहीं किया या आप अवेयर नहीं थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अच्छे होते हैं लेकिन शायद आपके लिए अच्छे नहीं है या आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं आ रहे। तो वो चीज़ पकड़ना किसका काम है? वो भी तो आप ही का काम है। तो दैट्स वाई लिब्रा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट अ गुड मैरिड लाइफ या इफ़ यू वांट great business partnership. But now, in age of Tinder and online dating, people very well know each other, so ultimately the choice is with you, the scale of Libra. और प्रॉब्लम ये होती है कि लिब्रा के साथ अगर यहाँ पे कोई हार्श प्लैनेट आ गया जैसे कि मंगल या सूर्य, तो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ये दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं। और विद शनि इस राशि में उच्च का इसलिए होता है बिकॉज सैटर्न आपका टॉलरेंस लेवल है, सैटर्न आपका पेशेंस है। तो इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर इन बिजनेस और इन जनरल इफ़ यू आर डीलिंग विद पीपल लाइक इफ़ यू आर एक्टर, पॉलिटिशियन, अगर आप नेता या अभिनेता है तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके जॉब प्रोफाइल के साथ ये चीज़ अटैच्ड है, तो आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। आप देखते हैं कभी कभी जब फिल्म स्टार्स नए आते हैं या नए नए सुपरस्टार्स बनते हैं तो दे कैन नॉट हैंडल पीपल एंड मीडिया पर्सन, तो उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, हो जाते हैं काफ़ी लोगों के। बट विद पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज इट्स बेटर टू बी नाइस एंड पोलाइट टू मीडिया पर्सन एंड टू द फैंस, एंड दैट इज हाउ। अगर आप पुराने वीडियोस निकाल के देखो, किसी की तो लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, बट दे इवेंचुअली रियलाइज दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू हैंडल। सो शनि यहाँ पे उच्च का इसलिए होता है बिकॉज शनि गिव्स यू दैट पेशेंस, दैट टॉलरेंस लेवल। वी ऑफन ब्लेम पॉलिटिशियंस और हमको लगता है कि हम उनके बारे में एक ही ओपिनियन रखते हैं कि सब करप्ट है, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट होती है वो भी पॉलिटिशियंस ही करते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना ईजी नहीं होता। मेरे को नायक मूवी का वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे अमरीश पुरी साहब और अनिल कपूर साहब की वो कॉन्वर्सेशन होती है और वो अनिल कपूर साहब को बोलते हैं तुमको पता है कितना डिफिकल्ट होता है चीफ मिनिस्टर बनना, एंड विच इज सो ट्रू। वी जस्ट ब्लेम द पॉलिटिशियंस बट वी डोंट रियलाइज कोई भी फेमस सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर, even politicians या और कोई मीडिया पर्सनैलिटी, you cannot imagine the kind of people they meet on daily basis, and your patience level has to be here. Even if you're doing business, you know how difficult it is to do business, not only in India but in the world. You meet different kind of clients, you don't know how they would react, क्या वो आपके business में पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स यू मैरिड, तो you guys very well know people who are married. So yeah, so that's it for today. तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह के और ब्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो एज वेल। तब तक देखते रहिए, अगले ब्लॉग में मिलेंगे किसी और राशि के डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक आज्ञा लेता हूँ, नमस्ते।